दिन पहला लेक्चर दिया था ना, पहले ही दिन मैंने सारे नोट्स भेज दिए थे। एंड अभी तक की तो यूट्यूब वीडियोस भी हैं, वो वीडियोस मतलब अपलोड नहीं की है मैंने ग्रुप में, बस वो पता लगे। बाकी सारी चीजें अपलोडेड हैं बच्चा जी, ठीक है। चलो जी, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। जस्ट 1 सेकेंड, मैं अपना फोन भी लगा दूं सामने। ओके जी, थोड़ा सा फास्ट मोड वाला है ये। इसमें वो वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा जो हम लोगों ने गलती से या कहीं से हमारा मिस हो गया होगा। मतलब ये क्या है, रिवीजन फटाफट वाला, ठीक है। ये हमारा रिवीजन है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में क्या करा, और ऐसे ही अगर आप लोग प्रॉपरली टाइम पे आते रहोगे, क्लास में अटेंडेंस दोगे, तो सारे चैप्टर्स का भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है। चलो जी, बायोलॉजी वाला आपके स्टूडेंट हो आप, तो बायोलॉजी की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ प्रोसेस, करेक्ट। तो बायोलॉजी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था बच्चे जी? जी.आर. ट्रेवेरेनस ने एंड जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क ने। कौन से ईयर में? 1802। अगेन आई एम सेइंग, इफ यू आर टारगेटिंग नीट प्लस इसके ऊपर बड़ा बड़ा बोल्ड में लिख दो क्या? CUET, ग्रेजुएशन फ्रॉम टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, दैट टू गवर्नमेंट कॉलेज से। तो ये नोट्स आपके लिए बिल्कुल ही है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज आपने सब पढ़ा हुआ है। ग्रोथ, आपको पता है कि ग्रोथ कैसे होती है ना। ग्रोथ के बारे में हम दो चीजें जो हम लोग को याद करनी थी वो हम लोगों ने की थी। कौन सी चीज? पहला तो मैम की ये ट्विन कैरेक्टर है, करेक्ट। दूसरा क्या था, एक किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम ग्रोथ रिवर्सिबल वाला, तब मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ क्या है बच्चा जी? इररिवर्सिबल, ठीक है। ग्रोथ इज इररिवर्सिबल, कि एक बार हो गई तो वो वापस अपने साइज में नहीं जाएगी, ठीक है, वापस नहीं जाएगी। और दूसरा हम लोगों ने इसके बारे में एक और चीज क्या बात की थी? अरे काजल जी, पहले ग्रुप में पीडीएफ भेज दें उसके बाद करें। चलो, अच्छा मैं कभी लेट भेजती हूँ पीडीएफ तुम लोग को, सारी ऑन टाइम होती हैं। चलो, और दूसरी हमने ग्रोथ के बारे में बात किया की थी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली, कि वो एक नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। इट वाज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। ये अब आपको पता है कि ग्रोथ की डेफिनेशन क्या है। फिर हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा था। रिप्रोडक्शन क्या कहानी थी कि वही कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप। और रिप्रोडक्शन भी क्या था? रिप्रोडक्शन वाज आल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, वो भी डिफाइनिंग फीचर नहीं था। फिर आया था हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हमने क्या कंप्लीट किया कि मेटाबॉलिज्म में क्या चल रही होती है, लगातार केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं बॉडी के अंदर। अगर वो रिएक्शंस क्या हो था, हमारी रिएक्शंस क्या कर रही है, कंस्ट्रक्ट कर रही हैं, छोटी छोटी चीजों से मिलके एक बड़ी चीज बना रही हैं, जैसे कि हमने पढ़ी थी, तो उसको हम क्या कहते हैं? एनाबॉलिज्म। और यही बड़ी चीज को अगर हम तोड़ देते हैं तो इसको हम कहते हैं। कैसा रिएक्शन है? कंस्ट्रक्टिव। और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन कौन सी है? कैटाबॉलिज्म। सी से काटना, ए से एनाबॉलिज्म, ए से ऐड करना, ठीक है। चलो, फिर आपको पता है कि अब ये तीनों जो थे हमारे क्या थे? डिफाइनिंग फीचर्स थे। whether we are talking about metabolism, cellular organization or we are talking about consciousness, इनके डिटेल पे जाने की जरूरत नहीं है, 2 बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना मैम। चलो, फिर आ जाता है हमारा क्या? बायोडाइवर्सिटी, अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बायोडाइवर्सिटी की कहानी क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। आपको पता होगा कितना बोलते हैं वो, 2 मिलियन या 20 मिलियन, कुछ तो है ना एक नंबर। किसने पढ़ा है? कौन इंटेलिजेंट बच्चा है क्लास का? मतलब मेरे ऐसे सुनने में आया है, सुना है मैंने कि लगभग 20 बिलियन, नहीं यार, बिलियन तो 7 पॉइंट कुछ था शायद। नहीं, उतनी तो आइडेंटिफाइड है ना, 1.7 से 1.8 तो आइडेंटिफाइड है। वैसे स्पीसीज कितनी है? हाँ, वैसे शायद मैंने भी 20 मिलियन ही सुना है कि 20 मिलियन है, जिनमें से ओनली 1.7 से 1.8 मिलियन का ही क्या हो रखा है? नॉमेनक्लेचर या नाम वगैरह जो है, नाम वगैरह जो है वो दिया हुआ है। इस टाइम पे तुम्हारी क्लास के बच्चे कॉल करते हैं ना, कसम से बता रही हूँ। मैंने 10 बार आप लोगों से बोला है कि बच्चा जी क्लास शुरू होने से 15 मिनट पहले कॉल कर लिया करो,
अब तुम रनिंग क्लास में डेली कॉल करोगे तो मैं डेली तो नहीं उठा सकती फोन भाई, ठीक है। चलो फिर क्या है, और अर्थ पोजेसेस अ वाइड रेंज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर क्या है, अ नंबर ऑफ प्लांट्स, मतलब बहुत सारे प्लांट, वही बात जो मैंने आपसे कहना चाह रही थी कि बहुत सारे प्लांट्स को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, प्रॉपर डिस्क्राइब कर लिया है, बट एक लार्ज नंबर अभी भी ऐसा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं ये कि अ रिच डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, कैसी, मतलब रिच डाइवर्सिटी इन द सेंस कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, हमारा जो एनवायरमेंट है, दैट इज रिच इन डाइवर्सिटी। वहां पे अलग अलग साइज के, अलग अलग कलर के, अलग अलग हैबिटेट, मतलब हैबिटेट, हैबिटेट क्या होता है, रहने की जगह एक जो वर्ड अलग है। अलग चलो जगहों के चलो, हिसाब से होती है। तुम लोग के लिए एक और होमवर्क, ठीक है, अभी तुम लोग का होमवर्क भी डिस्कस करना है। दो वर्ड है हमारे पास, अभी कोई नहीं बोलेगा प्लीज, ठीक है, इट्स अ रिक्वेस्ट। दो वर्ड हैं, एक है हैबिटेट, ठीक है, और दूसरा है नीच, ठीक है, सुना ये वर्ड, गाली वाला नहीं, यस मैम। ठीक है, ये बायो वाला है। तो इस दोनों के बारे में आप लोग दो दो लाइंस एटलीस्ट लिख के लाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कल के लिए ये आपका पहला होमवर्क है। एंड प्लीज क्या नाम है, मनीष, आप प्लीज ये नोट डाउन कर लेना, ई हैबिटेट और नीच जो था वो आपका पहला होमवर्क मैंने दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में कुछ बच्चे बोलते हैं मैम होमवर्क एक बार में रिपीट कर दो, तो वो मैं भूल जाती हूँ। चलिए दी, फिर क्या है, अलग अलग उनकी रहने की जगह पे फिजियोलॉजी किस हिसाब की है, उनकी उनकी मॉर्फोलॉजी किस हिसाब की है, हर एक के बेसिस पे क्या है, बहुत सारी डाइवर्सिटी हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है। इसीलिए एक स्टैंडर्डाइज क्या जरूरत पड़ गई कि यार इतनी सारी, देखो पहली बात तो क्या कि हर एक वैरायटी अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या ना कि हर एक वैरायटी का अलग जगह पे एक अलग नाम भी दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसे तो भाई बहुत कंफ्यूजन है, तो हम क्या कर देते हैं, एक स्टैंडर्ड मेथड लेके आते हैं जिससे हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करेंगे और क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, उनके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, उनके डिफाइनिंग कैरेक्टर्स के बेसिस पे। अब आ जाइए जी, बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट, एक्चुअली कल हमारा ये वाला पार्ट थोड़ा सा रह गया था, राइट, इसीलिए मैं इसको और भी लेके आई। चलो, सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आए थे, किस चीज के लिए, वही जो हम लोगों ने, ये हम किसकी बात कर रहे हैं अब, ये भी कल हमने डिस्कस किया था, चीजों को आइडेंटिफाई करना, नॉमेनक्लेट करना, मतलब कि उनका नाम देना, और फिर क्लासिफाई करना, किसके अंदर में हम लोग ने पढ़ा था ये, किसके अंदर पढ़ रहे थे, नॉमेनक्लेचर एंड टेक्नोमिकल टूल्स पढ़ रहे थे, कि बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स आए, बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स आए जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उन्हें नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, उनका क्लासिफिकेशन कर रहे थे, याद आया। यस मैम। इकोनॉमिकल एड्स। देखो आई डोंट वांट कि मेरे जो नए फ्रेश बैच वाले स्टूडेंट्स हैं ना, पुराने वालों में तो बहुत ज्यादा हो जाता था कभी कभी, कि तुम में भी ये इफेक्ट देखने को मिले। आई डोंट वांट दिस, किसी में भी नहीं चाहिए मुझे गजनी इफेक्ट, ठीक है, तो प्लीज इससे थोड़ा सा दूर रहें, बच के रहें, जो एटलीस्ट लास्ट क्लास में पढ़ाया उसको देख के आया करो, ठीक है। तो हमने कल पढ़ा था कि ऑर्गेनिज्म को, मतलब सर्टेन टेक्निक्स थी हमारे पास, प्रोसीजर्स थे जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उनका नॉमेनक्लेचर कर रहे थे, एंड एट लास्ट हमने उनको क्लासिफाई कर दिया था पर्टिकुलर ग्रुप में। पहला अगर हम आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन से क्या मतलब समझते हो, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है एक जनरल, हाँ तुम इंसान की बात कर लो, आपको कैसे पता चलेगा, जैसे अभी तो हम लोग क्या है वर्चुअली मिल रहे हैं, ऑनलाइन आप लोग मुझे देख रहे हो, बट मैं आप लोगों में से किसी को देख रही हूँ नहीं, कल मेरे सामने वंदना वशी खड़ी हो जाएगी तो मुझे नहीं पता चलेगा, वंदना मुझे देख के बोल देगी अरे यार ये तो अंजलि मैम है, राइट, बट मैं आपको नहीं पहचान पाऊंगी। तो कोई तो ऐसे आइडेंटिफिकेशन फीचर्स चाहिए जिससे कि मैं आपको पहचान पाऊं, राइट, तो वही प्रोसेस जैसे हमारा ह्यूमंस में है, ह्यूमंस में क्या वो आधार कार्ड बोला जाता है ना इंडिया में आइडेंटिफिकेशन फीचर्स के लिए, तो वैसे ही हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी है कि वो प्रोसेस जिससे हम करेक्ट नेम दे सकें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाया जाता है, ठीक है। चलो जी, उस द मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स आर एग्जामिन्ड फॉर द प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के मॉर्फोलॉजिकल मतलब
उनकी अंदरूनी, सॉरी मॉर्फोलॉजिकल को हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक, बाहर वाली को आंतरिक बोलते हैं ना हिंदी में। एक्सटर्नल फीचर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? बाहरी बोलेंगे। बाहरी बोलते हैं। आंतरिक मुझे लगता है आंतरिक इज आंतरिक को इंटरनल बोलते हैं। हाँ, और बाहर वाली को क्या बोलते हैं फिर यार? कोई तो वर्ड होगा। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो मुझे भी पता है। चलो अब हम लोग के लिए एक्सटर्नल है, ठीक है। बाहर के उनके फीचर्स कैसे हैं प्लस उनके अंदर के फीचर्स कैसे हैं, उनके बेसिस पे भी हमने उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया। फिर आया नॉमेनक्लेचर कि हमने उनको नाम कैसे दिया। अब नाम देने का जो झंझट था ना, दैट वाज अ बिगेस्ट झंझट। क्यों? क्योंकि हमको नाम देना था एक स्टैंडर्ड नाम। अब स्टैंडर्ड नाम हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे देंगे भाई? क्योंकि हर एक अलग अलग जगह पे हर एक को हम अलग अलग नाम से बुला रहे हैं। लाइक अगर हम क्या बोलते हैं, आलू को ही ले लें तो बहुत जगह आलू, आलू का मुझे दूसरा नाम भी नहीं याद आ रहा, हम उसको ले लेते हैं पंपकिन को। बहुत जगह पंपकिन को कद्दू बोला जाता है, बहुत जगह पे लौका बोला जाता है। तो ये सब क्या है, जगह को जगह पे क्या हो रखा है, चीजों के नाम जो है बदले हुए थे। तो इसीलिए नॉमेनक्लेचर वाज अ टफ टास्क। तो इसीलिए क्या करा है साइंटिस्ट ने, they involve the standardized appropriate naming for living organism so that एक ही नाम से वो पूरी की पूरे दुनिया में जाने जाएं। अगर कोई अगर आपको बोलता है मैग्नीफेरा इंडिका, तो मैग्नीफेरा इंडिका ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब फॉर दोज पीपल जो कि बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है उनके लिए ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, बट जिनको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है इन सब चीजों का, तो फॉर देम ये जो मैग्नीफेरा इंडिका है दैट इज व्हाट, दैट इज योर आर्म। चलो जी, टू ईज द प्रोसेस, वही यहाँ पे इन्होंने क्या लेके आए, ये दो तगड़े तगड़े चीजें। क्या है मैम तगड़ी चीजें? क्योंकि यही पार्ट हमने कल मिस किया था इन तीनों क्लासेस में। टू ईज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ने के लिए, पढ़ने का जो तरीका है उसको आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, साइंटिस्ट ने साइंटिफिक नेम असाइन दे दिया कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक साइंटिफिक नेम है। एंड द प्रिंसिपल ऑफ नेमिंग हैज बीन स्टेब्लिश्ड बाय, ये जो प्रिंसिपल्स थे वो किसने, वो क्या बोलते हैं, एस्टेब्लिश किए? वही जो कल हम लोगों ने 4-5 रूल पढ़े थे, याद है? लैटिन में होने चाहिए और उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में, राइट? फिर उनको अंडरलाइन करना होता है सेपरेटली। ये सारे रूल हमने पढ़े थे, 4 रूल थे। दूसरा रूल स्पीसीज होता है, सॉरी दूसरा नाम स्पीसीज होता है। तो ये किसने एस्टेब्लिश किए? तो ये बच्चा जी हमारे ICBN, कभी कभी एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। मतलब जितने भी प्लांट्स का नाम होगा उसको कौन दे रहा है, देगा, या उसको फाइनल जिसे कहते हैं हरी झंडी कौन दिखाएगा, उसको दिखाएगा ICBN, ठीक है। और जितने भी हमारे एनिमल्स वाले होंगे उनको सिर्फ एक बीच में वर्ड चेंज हो जाएगा, बॉटनिकल की जगह क्या हो जाएगा, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। कितनों को ये फुल फॉर्म याद हो गई है? अभी जस्ट फटाफट से हैंड रेज करना एक बार, ठप 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 करके। चलिए जी, वेरी गुड। तो ये दोनों पार्ट हमारा मिस हो गया था, सो आई थॉट कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फिर है ऑर्गेनिजम्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द, वही उनके नाम के बेसिस पे हमने क्या किया, उनको अलग अलग उसमें कर दिया। अब ये सारी कहानी दी किसकी हुई थी, जो कल हम लोगों ने पढ़ा, किसी बच्चे ने मुझे याद दिलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर आया था, जिसको किसने दिया था, कार्लस लिनियस ने दिया था, ठीक है। कब दिया था? 1751 में। याद रहेगा ये बात? यस मैम। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मतलब क्या, दो नाम रखने की प्रथा, ठीक है। पहला जीनस, दूसरा स्पीसीज, ठीक है। ये कार्लस लिनियस ने दी थी 1751 में दी थी। और उससे भी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाता है ना तुम लोग से, वो ये कि कौन सी बुक में दी थी, तो दैट बुक वाज स्पीसीज प्लांटेरम। स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज, आपको पता है ना स्पीसीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लांटेरम, ठीक है। ये उनकी बुक का नाम था जिसमें उन्होंने पब्लिकेशन किया। फिर आ जाता है वही कि हमारा वर्ड जो है एक जेनेटिक होगा और एक स्पीसीज होगा, मतलब एक जीनस होगा दूसरा स्पीसीज होगा, ठीक है। बायोलॉजिकल नेम जनरली कैसे लैटिन में हो लिखे, लैटिन वर्ड होते हैं और उनको लिखते हम इटैलिक्स में है, ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब उनको हम हाथ से लिखते हैं तो क्या करना होता है, हमें सेपरेटली उनको अंडरलाइन करना है, सेपरेटली उनको लिखना है, पहली बात।
और सेपरेटली ही उनको अंडरलाइन भी करना है, ठीक है, ताकि ये अंडरलाइन जो दिखा है, क्या लिखा है इतना बड़ा सा मैसेज, बायनोमिकल नॉमेनक्लेचर प्रिंसिपल कार्लोस नीवेस ने दिए थे एंड प्रपोजल। थैंक यू जी आयशा जी। चलो जी, फिर आता है कि पहला वर्ड जो होता है हमारा कैपिटल होता है जीनस का, और स्पीसीज का पहला वर्ड इज ऑलवेज इन स्मॉल लेटर। नेम ऑफ ऑथर भी जो है साइड में लिखा जाता है, ठीक है, 4 वर्ड्स का ऐसे कि ये जो है इन ऑथर ने दिया था। चलिए जी, ये बस एक छोटू सा ही पार्ट है और इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे ही हम आ जाएंगे, अगर हमारे पास 6:30 से पहले टाइम बचा तो, वरना जो मैक्सिमम पार्ट है हम स्किप ही कर देंगे। कुछ रह गया था कल की क्लास में, देखो एक बार, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन हमने कर ही ली थी, देखो कोई पार्ट रह गया है, टेक्सोनॉमी भी आपको पता है, वो ब्रांच, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं और टेक्सोनॉमी, उसके बाद हम सीधे उस पे आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे, है ना, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, पता भी चल जाएगा मुझे कि तुम लोग कितने उसमें हो, कितना पढ़ा है पहले चैप्टर में। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, ऑर्गेनिजम्स को हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में डालते हैं। एंड आपको पता है कि साइंटिफिक टर्म जो यूज किया जाता है हर एक कैटेगरी के लिए, चाहे वो जीनस हो, स्पीसीज हो, क्लास हो, ऑर्डर हो, फाइलम हो और आपका किंगडम हो, उसको हम टेक्सा कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या हुई? Taxonomy is a branch of science which deals with the different aspects of identification, nomenclature and classification of organism. ये 3 वर्ड INC हमेशा याद रखना टेक्सोनॉमी की डेफिनेशन के लिए। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड लास्ट में क्लासिफिकेशन ही जो है टेक्सोनॉमी की कंप्लीट डेफिनेशन है। कार्लोस लिनेस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। एंड सिस्टमैटिक्स क्या है? Systematics is the study of systematic arrangement of organism and evolutionary relationship amongst them. कल भी हमने इसका थोड़ा सा पार्ट किया था कि एक सिस्टम से चल रहा है सब कुछ, स्पीसीज, देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, देन क्लास, देन क्या था, फाइलम एंड देन हमारा किंगडम। और साथ ही साथ में हम क्या देखते रहते हैं कि आपस में जो अगर हमने बहुत सारे स्पीसीज को एक पर्टिकुलर जीनस में डाला है या बहुत सारे जीनस को एक ही फैमिली में डाला है, तो ऐसा क्यों किया है, आपस में उनका क्या रिलेशन है, क्या सिमिलैरिटीज वो शो कर रहे थे, क्या उनके एंसेस्टर्स कभी एक जैसे रहे होंगे या नहीं। ठीक है, तो आई गेस टेक्सोनॉमी कैटेगरीज पे हमको जाने का जरूरत नहीं है। ये देख सकते हो बस आप कि टेक्सॉन जो वर्ड था, इसको सबसे पहले आईसीबीएन ने इंट्रोड्यूस किया था। आईसीबीएन की फुल फॉर्म लिखना जरा सा एक बार फटाफट से चैट बॉक्स पे, बोलेगा कोई नहीं, आईसीबीएन की फुल फॉर्म चैट बॉक्स पे छिट करके लिखो, देखते हैं फर्स्ट कौन आता है। ICBN, फिर हम सीधे क्वेश्चन आंसर पे उठा जाते हैं। आयशा जी क्या बात, इंटरनेशनल कोड, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नो अदीप जी नॉट एक्सेप्टेड। लिखने को बोला तो बच्चा सबको लिखने को बोला है बेबी। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर राइटिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। चलिए जी, तो आईसीबीएन को कब 1956 के टाइम पे ये नाम आया था। ये देखो, ये सब तो हमें देखने की जरूरत नहीं है बिकॉज ये आपने एक बार देखा हुआ, मैं भेज भी दूंगी आपको। जो एक इंपॉर्टेंट चीज है ना हमारी, वो है ये, ठीक है, द बिगेस्ट, देखो यहाँ पे आप चलो स्टॉप राइटिंग बच्चा, बस 2 मिनट के लिए फटाफट फोकस करो इस पे, फिर हम सीधे क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। 5-10 मिनट क्वेश्चन आंसर्स, फिर वील स्विच टू द चैप्टर। ठीक है, हर्बेरियम का क्या है, आपको हर्बेरियम का सब कुछ पता है कि हम कैसे करते हैं, बस आपको ये याद रखना है कि सबसे बड़े और इंपॉर्टेंट वाले कहाँ हैं। द बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ द वर्ल्ड इज रॉयल बॉटनिकल गार्डन, जो कि कहाँ है बच्चा, क्यू, ठीक है, जो कि कहाँ है, इंग्लैंड में है। बिगेस्ट हर्बेरियम ऑफ इंडिया कहाँ पे है, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम एट शिवपुर, कोलकाता। ठीक है, कभी मौका मिले तो जाना, फोटो खींच के फिर ऐसे करके ग्रुप में डालना, ठीक है अपने। देखो हम कोलकाता में घूम रहे हैं, हर्बेरियम देख रहे हैं, सबसे बड़ा नाम याद होना चाहिए एग्जैक्ट आपको, सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम, शिवपुर कोलकाता का, इंडिया का है। फिर बॉटनिकल गार्डन वाले कल हमने जो पढ़े थे कि रॉयल बॉटनिकल गार्डन, अगेन फिर से उस चीज में आ गया है कि सबसे बड़ा है फेमस बॉटनिकल गार्डन, वो भी अगेन क्यू में है। और इंडिया में कौन से हैं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, जो कि हावड़ा कहाँ है, हावड़ा मुंबई कब शिफ्ट हुआ, वेस्ट बंगाल,
हाँ मेरे को भी वही पढ़ा है भाई। ठीक है, वो भी वेस्ट बंगाल या कह लो कोलकाता में ही है। हाँ जी। फिर है हमारा और फिर कल एक का तो नाम हमने पढ़ा ही था, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 3 के नाम है, तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है। एंड म्यूजियम में तो ऐसा कुछ है नहीं कि म्यूजियम में क्या करते हैं, आपको मैंने कल बता दिया था जितना बताना चाहिए था। हाँ कल ये हमारे नहीं हमने पढ़े थे। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टेक्सॉन। मोनो मीन सिंगल, एक ही टेक्सॉन की सारी कहानी को हम कहते हैं मोनोग्राफ। फिर मैनुअल्स क्या होते हैं? मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। ठीक है, लैब मैनुअल्स आपने देखे होंगे। ठीक है। फिर आता है हमारा फ्लोरा। फ्लोरा के साथ एक और वर्ड हम यूज करते हैं, कौन सा होता है? fauna, ठीक है। फ्लोरा अगर हमने दिया हुआ है प्लांट्स का, तो फौना किसका हुआ? animals का, फिर आती है एक लास्ट लाइन हमारी, कैटलॉग। कैटलॉग इज द लिस्ट दैट enumerates methodically all the species found in area with brief description adding। मतलब कि क्या कैटलॉग कैसे होगी? जैसे हम वो होता है ना, मैं बताती हूँ। गर्ल्स जब वहां जाती हैं, गर्ल्स हमेशा अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग पे जाती है ना, तो शॉपिंग आजकल वो शॉपकीपर वो दिखाते हैं कि बहन जी ये कैटलॉग देख लो, इसमें जितनी साड़ियां हैं ना वो सारी हमारी दुकान में है। तो वैसे ही कैटलॉग क्या होता है कि भाई जी हमारे ये बुक है, यहाँ पे जितने भी प्लांट्स दिए हुए हैं, जितने भी एनिमल्स दिए हुए हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं, वो सारे हमारे इस एरिया में प्रेजेंट है। चलो जी, अब आ जाते हैं हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स वाले पार्ट में। एटलीस्ट बस 6 मिनट का टाइम है हमारे पास, 15-20 क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, तुम लोग को भी मजा आएगा करने में कि हाँ कुछ सीखे हो। बड़े काम करते हैं, जो नीट वाले दिख रहे हैं उसको करते हैं, है ना, वो थोड़े से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे। हम लोग को लगेगा देखो हाँ पहली क्लास से हम नीट के क्वेश्चंस कर रहे हैं एक बार में। चलो ये तो बता ही दोगे यार, ऑप्शन आपको लिखने हैं, कोई भी बोलेगा नहीं वर्बली प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सीबीएसई एआईपीएमटी का आया था ये क्वेश्चन, आईसीबीएन की फुल फॉर्म इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। क्या बात है, वंदना, नताशा, गौरव, योगिता, प्रिंस, रौनक, संतोष, उर्वशी, सोना, संतोष, ब्रीफ, वर्षा, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, समझ में आया। मतलब देख लो फर्स्ट क्लास से ही तुम लोग क्या कर रहे हो, नीट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट फटाफट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रूल्स अगेंस्ट, आईसीबीएन में कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन। अच्छा जी, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइंड, ऐसा नहीं है नाजो, मुझे तो ऐसा लगा है, मैंने पढ़ाया था अभी। ऑप्शन डी कि जीनस और स्पीसीज दोनों को स्मॉल लेटर से लिखते हैं हम। नो मैम, फिर चलो हम जीनस को कैपिटल में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, बी ऑप्शन। नाजो जी क्या हो गया बच्चे, आपको समझ में नहीं आई क्लास? ये तो सबसे इजी पार्ट है, फिर आप क्यों गलत आंसर दे रहे हो? मैंने आपको जब हम लोगों ने ये वाले रूल पढ़े थे उसमें एक रूल ये नहीं बताया था कि जो साइंटिफिक नेम हम लिख रहे हैं उसके बाद साइंटिस्ट का नाम भी आता है, वो साइंटिस्ट का नाम सिर्फ एक ही बार लिखा जाता है, जो उनका वो होता है ना, जैसे जैसे मेरा नाम अंजलि शर्मा है, तो अगर मैंने कुछ डिस्कवर किया था ना तो वो लिखा जाता मैग्नीफेरा, अंजलि नहीं लिखा जाता शर, मेरे सरनेम के पहले 4 वर्ड। गया दिमाग में नाजू? यस मैम। चलो चलो जी आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73, फटाफट से देखो, फटाफट फटाफट फटाफट, दिख रहा है ना प्रॉपर्ली? क्वेश्चन नंबर 73, बी। बाकी लोग? मैम सी। लोगों को और लोगों को भी करने दो बेटा जी।
मैम डी। हम लोकल नेम तो होता है। मैम लास्ट बी। ये एक बच्चे ने बोला है आंसर डी, वो कौन सा बच्चा है मुझे बस उसका नाम जानना है प्लीज। हु सेड डी? मैम मैंने कमेंट में डी लिखा था। और कौन था डी वाला? मैम क्रिस्टी। बिकॉज सो सॉरी वही करेक्ट आंसर है। हाइट ऑफ द प्लांट इज नॉट मेंशन ओवर देयर, ठीक है। मैम आपने तो क्लास के जब क्लास हो रही थी आपने बताया था हाइट मेंशन होती है सबसे पहले। ये मैंने उसके पार्ट्स बोले हैं, हाइट नहीं, उसके पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट हैं? मैम आपने कहा। चलो क्वेश्चन नंबर 84। बहुत ही आसान वाला, कल हम लोगों ने किया था ये। या इसका आंसर तो एटलीस्ट सारे सही देंगे। कपलेट। चलिए बी। जी, हाँ जी बिल्कुल सही है, बी। और मीट वाले कोई दिख रहे हैं? ये रहा, ये बड़ा सा क्वेश्चन करो, फिर हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं फटाफट। चलो क्वेश्चन 110। नॉट करेक्ट। हर्बेरियम हाउसेस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट, नॉट करेक्ट पूछा है, ये बात ध्यान देख लेना। Botanical gardens have collection of living plants for reference. A museum has a collection of Ma'am, C. photographs of plants and animals. He is a textbook for बिल्कुल सही जी मैम, सी। इसका मतलब है कि जहां तक मुझे लगता है आप लोग अगर इस चैप्टर में से कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ेगा ना, देखो मैं ये वाले क्वेश्चंस भी आपको दे दूंगी, ठीक है। एक बार मुझे थोड़ा सा पहले पूछना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको क्या बोलते हैं, आप ये प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आई कैन गिव यू इन रिटन फॉर्म। ये वाला करिए तब तक सॉल्व, कि इसके अलावा से कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। प्लीज इस वाले को करिए। अच्छा ये शायद आप लोग ये कर लोगे, बिकॉज कल मैंने आपको होमवर्क में दिया था याद करने के लिए। लाइबा जी सिंह भेज देना। हाँ जी बेटा, मेरे को तुमसे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, मैं तो भेज ही दूंगी। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 117। जो अब इसका आंसर पहले देगा तो वही आज का हमारे क्लास का हीरो हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा। बोलो बोलो, क्वेश्चन नंबर 117। मैम बी। देखो इसमें ना सिर्फ एक हिंट है, और अगर आप वो हिंट कैच कर ले रहे हो ना तो आप आंसर ले जाओगे। सिर्फ एक सिंगल हिंट है और वही पूरे चारों ऑप्शंस में से किसी के पास नहीं है। कल भी हम लोगों ने एक बात की थी, ऑप्शन। आप हाँ हमारे इसकी आज की टॉपर हैं, ठीक है। तो आज की स्टार जो है उर्वशी। और एक हिंट जो था ना, पता है वो क्या था, कि ऑर्थ्रोपोडा मेरे हिसाब से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो उसको ये बात नहीं रहती होगी। जैसे मैं कल किससे भी नाम ले रही थी, बहुत बार मैंने नाम लिया था इस चीज का। मैंने जब आपको फाइलम्स मतलब जब भी हम लोग किंगडम फाइलम वगैरह डिस्कस कर रहे थे कि पॉरीफेरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, और फिर आपका मेमेलिया, ऑर्थ्रोपोडा, इन सब के 5-6 फाइलम्स के नाम मैंने लिए थे। अगर आपको पता है कि फाइलम का आंसर ऑर्थ्रोपोडा है, ठीक है, दैट मीन्स डी जो है हमारा 2 है, और D2 देखो कहीं और नहीं है, दिख रहा है D2 कहीं पे भी, और बस इसी से आंसर ले जाओगे आप, ठीक है बेटा। चलो जी, अब हम करते हैं बहुत जल्दी से अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, प्लीज डू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दिस। टालते हुए मत जाओ, अभी से पढ़ते हुए जाओगे तो लाइफ आपकी कुछ और ही रहेगी, ठीक है। चलिए जी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बाय अंजलि शर्मा। हाय एवरीवन। अब ये रहा हम लोग की इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। देखो जी, मोस्टली क्या बोलते हैं, आपको पता है कि मेरा आदत है कि मैं लिख के मतलब मैं साथ में लिखती रहती हूँ, बट उससे कभी कभार क्या होता है ना कि हमारा टाइम थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, क्योंकि क्या मैं लिखूंगी जब तक कॉपी में, तब तक आप लोग वेट करोगे। तो मैंने थोड़ी बहुत चीजें जो है ना क्लास की वो लिख के आपके लिए पहले से ही लेके आई हूँ, इसीलिए आज की क्लास के लिए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की पहले तो ये है समरी। क्या समरी इज ऑल अबाउट मैम? समरी इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जो हम लोगों ने कल चैप्टर स्टार्ट किया था कि हमने क्या कर दिया, पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, कि अच्छा किसने क्लासिफाई किया है इन सबको? कैरोलस लिनस। एरिस्टोटल। इन दोनों ने, ठीक है।
और ये वाला जिसका है वो अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये किसका है। ये एक्चुअली आर.एच. विटेकर का है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए जी, अगर आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछा जाता है तो देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो हमारा ये वाला चैप्टर है, इसमें आप देखोगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, उन सबको हमने क्या कर दिया है, अब क्लासिफाई कर दिया है। कैसे क्लासिफाई किया है मैम? बहुत सारे साइंटिफिक, आपको क्या लगता है, जैसे अगर हम, मैं आपको एक रफ पेज लेके समझाती हूँ, आपको क्या लगता है स्टार्टिंग में जब आपके फोन्स आए थे हम लोगों के, तो वो कैसे वाले फोन थे? ये ऐसे घंटी वैसे वाले, जिसमें ऐसे करके गोल करके घंटी होती थी। थोड़ा गंदा बन गया फोन, बट कुछ कुछ ऐसे ही होते थे, राइट? ऐसे मुटके से, और इनका वायर ऐसे करके लगा रहता था। ठीक है, अब जो हमारे पास फोन आ रहे हैं कैसे, एकदम पतले, स्लिम, ट्रिम से, बड़े से। बीच में जो फोन आए थे वो कैसे आए थे, ऐसे। बट क्या कोई भी फोन गलत था? नो। सब ठीक थे, बट प्रॉब्लम क्या थी कि इस टाइम तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी ज्यादा, राइट? अब जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो क्या होगा कि हम किसी चीज को क्या कर सकते हैं, किसी चीज का मैम हम इन्वेंशन कर सकते हैं। इन्वेंशन मतलब होता है आविष्कार, कि आप किसी चीज को स्टार्ट कर सकते हो, आविष्कार कर सकते हैं, बट आप उसको ये नहीं मान सकते कि वो इसको ये ले लो कि ये सबसे स्टार्टिंग वाला है, तो हम प्रिमिटिव कहते हैं, इसीलिए कि वो जो आविष्कार आपका होगा वो जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा। वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक जनरेशन पे आके एडवांस भी हो जाएगा। जैसे पहले जब हम लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, आपको पता होगा लोग यूजुअली शिप वगैरह का सहारा लेते थे, ठीक है? तो वो कितने कितने सालों में, कितने कितने दिनों में पहुंचते भी थे। बट अब क्या आ गया यार, मेरे को लिंक भेजना अंजलि मैम की क्लास का, फट से पहुंच गया आपके पास मैसेज। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी एडवांसमेंट। बट क्या वो हमारा इन्वेंशन है? नहीं मैम, वो इन्वेंशन नहीं है। इन्वेंशन बहुत पहले हो चुका है, बट अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांसमेंट की तरफ बढ़ रही है। सेम कहानी इनके साथ है कि इनमें से भी कोई भी गलत नहीं था, ना एरिस्टोटल गलत थे, ना कार्लस लीनियस गलत थे, और आर.एच. विटेकर को तो हम मानते ही हैं कि वो अभी इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के करता धरता है ही। ठीक है, तो बट प्रॉब्लम क्या थी कि इन्होंने अपनी जो थ्योरी, अपने कॉन्सेप्ट दिए, वो कब दिए? वे टू पहले दिए थे, लीनियस जी ने फिर बाद में थोड़े टाइम बाद दिए, फिर हमारे विटेकर जी आए। विटेकर जी के अकॉर्डिंग, अभी हम इनका अंदर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? विटेकर जी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है, कौन, या फिर कह लो क्लासिफाई होता है। पहला है हमारा मोनेरा, जो कि सबसे प्रिमिटिव है, फिर प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अस, एनिमैलिया। ठीक है, प्रिमिटिव सबसे कौन है बच्चा? हमारा मोनेरा। और सबसे एडवांस कौन है? हम खुद। ठीक है, ये है हमारी इस चैप्टर की समरी। अब थोड़ी बहुत समरी जो आज की क्लास में हम लोग कवर कर लेंगे, वो एक पार्ट भी। अब मैं आपको यहाँ पे ये चीज भी बता दूंगी कि कौन से पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप मोनेरा की बात कर रहे हो ना, तो मोनेरा, आपको पता है कि मोनेरा कौन सा है? सबसे पहला, तो सबसे प्रिमिटिव हुआ, सबसे जितने बेसिक कैरेक्टर्स होंगे ना वो इसमें पाए जाएंगे। अगर आप ये बात करो कि मोनेरा की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगी वो कैसी होगी मैम, माइट भी हो सकता है कि वो यूनिसेलुलर ही हो, पॉसिबिलिटीज है। एनसीईआरटी खोल के बैठे हो? कितने लोग एनसीईआरटी खोल के बैठे हैं आज भी? मैम मैं बैठी। ठीक है, एनसीईआरटी का वो सेकंड पेज पे जो डायग्राम फ्लो चार्ट देखा है? यस मैम। ठीक है, अब मोनेरा को भी साथ साथ में देखते हुए चलो। मेरी क्लास में मैंने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट किया हुआ है बच्चा लोग कि हमेशा एनसीईआरटी खोल के बैठो, बिकॉज मैं भी टीचर हूँ। हाँ, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ, वो बात अलग है, बट मुझसे भी कुछ एक चीजें छूट जाती हैं। तो फिर मैं जब रिकॉर्डिंग देखती हूँ या कुछ लेक्चर देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, ये पार्ट मुझे कवर कराना है। तो ये पॉइंट आप भी ला सकते हो कि मैम आपने ये वाला पोर्शन जो है ना इस चैप्टर में रह गया है आपसे, प्लीज उसको भी कवर करवा दीजिए। ठीक है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अमन जी, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। मैं अभी जब मेरी दूसरी क्लास भी है ना, जैसे 7:30 से, सॉरी तुम्हारी क्लास 7 बजे तक है ना, 7:15 से 8:30 तक मेरी दूसरी क्लास है। जैसे ही वो क्लास ओवर होगी ना बच्चे, आई प्रॉमिस यू आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक। ठीक है, मैं खुद से याद आपको भेज दूंगी, यूट्यूब वाले बने होंगे तब भी ठीक, ड्राइव लिंक भेज दूंगी मैं आपको। ठीक है, दोनों तीनों क्लासेस के। फाइन, बस आज की क्लास का आपको कल मिल पाएगा। चलिए जी, चलिए जी। हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे मोनेरा के बारे में। अब मोनेरा को हम ना, अभी आप आगे जब चलोगे ना तो देखोगे कि फंक्शंस के बेसिस पे कि किस हिसाब से वो काम करते हैं
और मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि अपने लिए खाना कैसे बनाते हैं, उसके बेसिस पे हम उनको क्या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, पहला होगा हमारा आर्ची बैक्टीरिया, मिथानोजेंस एंड यू बैक्टीरिया। मोनेरा हमारे ऐसे वाले बैक्टीरिया, ऐसे वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि फोटोसिंथेटिक भी हैं, कीमोसिंथेटिक भी हैं और हीटेरोसिंथेटिक भी हैं। कोई ऐसा है जो इन तीनों को दिखा रहा है? देखो देखो एनसीईआरटी वालों, कोई भी ऐसा? मेरे अकॉर्डिंग कोई नहीं है। फिर अगर हम बात करें प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा को हमने इन 4 पार्ट्स में पढ़ा हुआ है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज एक जो है, देखो इनके नाम मुझे पता है थोड़े थोड़े से टफ लगेंगे, बट यस धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। और अभी तो हमने क्लास चैप्टर स्टार्ट ही किया है, चैप्टर एंड होते होते तुम्हें सब याद हो जाएगा इसका। प्रोटिस्टा की कहानी क्या है? क्राइसोफाइट्स में, डीनोफ्लैजिलेट्स में, यूग्लिनाइड्स में और स्लाइम माउल्स में हम इनको करते हैं डिवाइड। फिर आते हैं भाई जी हमारे फंजाई। फंजाई में आते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ल्यूस्ट्रोमाइसिटीज। हर एक के बारे में हम लोग बहुत ही डिटेल में जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बताने चाहती हूँ। देखो इस चैप्टर में हम जितना मैंने लिखा हुआ है ना, इतना ही कवर करने वाले हैं। प्लांट्स और एनिमल्स पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको पता है आपका अगला चैप्टर ही क्या है, पहले प्लांट किंगडम है शायद, थर्ड चैप्टर, पहले प्लांट किंगडम फिर एनिमल किंगडम। तो इसमें प्लांट और एनिमल वाले पे जाने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ना एक ऑर्गेनिज्म है। अरे आंचल जी जाइए जाइए, प्लीज हैव रेस्ट, टेक केयर प्लीज बच्चा जी, कल से क्लास में ऑन टाइम आ जाइएगा। चलो, तो ये क्या कर रहे हैं आपका, ये प्लांट्स और एनिमल्स का लिंक कौन है? अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो हम यहाँ पे लिखा हुआ है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या है? प्लांट्स और एनिमल्स का लिंक है। थोड़ा सा अटपटा नहीं लगता कि प्लांट्स कब आए, एनिमल्स कब हैं, और प्रोटिस्टा का एक मेंबर है यूग्लिनॉइड, वो प्लांट और एनिमल का लिंक है। क्यों मैम? क्यों 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 बताओ जी। लिंक मतलब समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिंक? उसी से जुड़ा है मतलब। नहीं, लिंक मैम का शायद मतलब बताओ बताओ। मैम शायद उनके फीचर्स सेम हो। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला आपने कि सेम नहीं हो, कि शायद मैम यूग्लिनॉइड में कुछ फीचर प्लांट के हो और कुछ फीचर एनिमल के हो। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपके दिमाग में लास्ट में ना मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि ये फ्लो चार्ट आप खुद से बना सकते हो। ठीक है, अभी लग रहा होगा कि यार मैम एक ही पेज पे क्या सब कुछ थोप दिया आपने, बट ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप ये खुद से बना लोगे। चलो जी, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे थोड़ा सा असेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इसकी थोड़े सा डिटेल में जाएंगे हम। हमारे पास 4 हैं, वायरसेस, वायरॉइड, लाइकेंस एंड प्रियॉन्स। ठीक है, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले पार्ट हैं। चलिए जी, अब हम करते हैं अपने चैप्टर का डीप में थोड़ा सा श्री गणेश। बट यस, आपको एक रफ आइडिया लग चुका है चैप्टर का ऑलरेडी, तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट मोड पे जा सकते हैं। इस 20 मिनट में हम बहुत सारा चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे भी आपको दिक्कत हो, समझ में ना आ रही हो, आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, क्या है द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग टुगेदर वेरियस ऑर्गेनिजम्स। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने क्या किया है, एक ग्रुप में डाल दिया है कि हाँ भाई ये सारे प्लांट्स हैं, ये सारे एनिमल्स हैं, ये सारे प्रोटिस्टा हैं, ये मोनेरा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ सिमिलैरिटीज दिखा रहे हैं। अब बहुतों को हमने उठा के अलग अलग भी कर दिया है कि भाई ये प्रोटिस्टा में है, ये वाला फंजाई में है, ये मोनेरा में है। क्यों? क्योंकि उनमें डिसिमिलैरिटीज हैं आपस में। और लास्ट है फाइलोजेनेटिक डिसेंट। मतलब क्या? फाइलोजेनेटिक डिसेंट का मतलब है उनके बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है, कि उनके बीच में आपस में क्या रिश्ते हैं। प्लस उससे भी अच्छा एक वर्ड अगर आपको याद हो तो हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, एंसेस्टर्स। उनके पूर्वज जिनके जिनके कॉमन है, उनको भी हम एक ही ग्रुप में डाल सकते हैं। ठीक है, एक ही ग्रुप में उनको डाल सकते हैं। बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, राइट, बट जो सबसे पहले हमारा क्लासिफिकेशन आया वो किसने दिया, एरिस्टोटल ने। ठीक है, ये नाम रटा हुआ होना चाहिए। इन्होंने जनरली क्या करा ना कि प्लांट्स को क्लासिफाई कर दिया किसमें, 3 पार्ट्स में, हर्ब्स में, श्रब्स में एंड ट्रीज में। फिर क्या कहानी हुई, ही क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू 2 ग्रुप्स। प्लांट्स को उन्होंने किस ग्रुप में कर दिया,
हर्ब, श्रब्स और ट्रीज में, ठीक है। और एनिमल्स को कितने में किया? सिर्फ 2 में। एक मैम 2 पे। आयशा क्या प्लीज कह रहे हो बच्चे आप? मैम जो आपने अभी बताया। यार मैं अपना नेटवर्क इतना सही करके बैठती हूँ क्योंकि मुझे डिलीवर करने होते हैं दिन के 4 लेक्चर। अपना एक क्लास के लेक्चर के लिए नेटवर्क सही नहीं रख सकते। मैम कभी कभी हो जाता है बाय मिस्टेक। ओके, ये पूरे को रिपीट करने को कह रहे हो आप? यस मैम, बस जहाँ से आपने ऊपर बताया था ना वो सर्कल वाला, उसके बाद से। चलो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या है हमारा कि हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं उसमें उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस में उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं। अगर वो डिससिमिलैरिटी शो करते हैं तो उनको हम अलग ग्रुप में डाल देते हैं, ठीक है। और तीसरे जिस बेसिस पे हमने उनको क्लासिफाई करना सीखा है या क्लासिफाई किया है वो है क्या उनका? वो है मैम उनका फाइलोजेनेटिक डेसेंट। फाइलोजेनेटिक डेसेंट का मतलब होता है उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उनके पूर्वज कौन थे, ठीक है। ये हमने इस बेसिस पे पूरे के पूरे लिविंग किंगडम को, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर दिया है अंडर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दूसरी कहानी क्या है कि ये जो बहुत सारे अटेम्प्ट दिए गए, मैंने आपसे क्या कहा, बहुत सारे अटेम्प्ट, बहुत लोगों ने अटेम्प्ट दिए, बट जो कुछ थोड़े से लगे ना कि हाँ ये कुछ लॉजिकल है, तो उसके बेसिस पे जो सिलेक्टेड थे कि सबसे पहले हमने एरिस्टोटल जी का मान लिया। एरिस्टोटल जी ने क्या किया, उन्होंने पूरे के पूरे किंगडम को सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला प्लांट्स, दूसरा एनिमल्स। प्लांट्स में भी उन्होंने क्या किया, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, और एनिमल्स में उन्होंने क्लासिफाई किया एक जिनमें रेड ब्लड है और दूसरे जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट। कितनों को कहानी समझ में आई? आ गई, ठीक है। चलो जी, अब आ जाइए जी बहुत ही प्यारा वाला पार्ट। बहुत प्यारा वाला पार्ट क्यों? क्योंकि अब हम आ गए हैं अपने असली वाले पे, कार्लस लीनियस पे। कार्लस लीनियस जी ने क्या किया, उन्होंने भी सेम कहानी दी जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं एरिस्टोटल जी ने दी थी, कि उन्होंने भी पूरे के पूरे किंगडम को 2 ही पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, प्लांट और एनिमल में। बट समहाउ उनका भी जो क्लासिफिकेशन पैटर्न था उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, बहुत सारे फ्लॉज जो थे उनके उसमें भी मिले। फिर आए हमारे कर्ता धर्ता, दैट इज R.H. व्हिटेकर जी। R.H. व्हिटेकर ने क्या किया है, पूरे के पूरे हमारे किंगडम सिस्टम, मतलब हमारे बायोलॉजिकल किंगडम को क्या किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। किस बेसिस पे किया है वो याद करना इज इंपॉर्टेंट। आपको 5 पार्ट तो याद है, अभी तक सबको याद हो गए होंगे, राइट? है ना? यस मैम। चलो, अब किस बेसिस पे किया था उन्होंने, दैट वाज ऑन द सेलुलर स्ट्रक्चर, complexity, mode of nutrition, phylogenetic relationship and ecological role। क्या मतलब हुआ मैम इनका, एक बार ये भी समझा दो। इसका मतलब ये हुआ कि वो ऑर्गेनिज्म का सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो यूनिसेलुलर है, क्या वो मल्टी सेलुलर है, या फिर जब वो मल्टी सेलुलर में भी है तो उसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज वे टू कॉम्प्लेक्स। क्योंकि आपको पता है फंगस का जो सिस्टम है, फंगस इतनी छोटी छोटी सी होती है। सेम इज द कहानी विद मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। चलो ठीक है, मोनेरा के मोस्टली हमारे क्या यूनिसेलुलर है, बट प्रोटिस्टा का क्या, प्रोटिस्टा के तो हमारे मल्टीसेलुलर भी आ जाएंगे। तो उनको भी हमने क्या किया है, बहुत सारे में क्या बोलते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे सेपरेट आउट कर दिया है। फिर आ गई कॉम्प्लेक्सिटी लेवल, वही कहानी फिर से, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, देन कौन सा ऑर्गन लेवल, ये चीजें भी उन्होंने स्टडी करी। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा था, ऑटोट्रॉफिक था। आपको मतलब खुद से भी कॉमन से भी लग रहा होगा कि जितने भी हमारे प्रिमिटिव ग्रुप रहे होंगे वो कैसे रहे होंगे, ऑटोट्रॉफ, अपना खाना बना लेते होंगे, राइट। बट जैसे जैसे हम एडवांस की तरफ बढ़ने लगे, कुछ में चेंजेस आने लगा, कुछ हीटोट्रॉफ बन गए, कुछ फिर से ऑटोट्रॉफ, और सबसे एडवांस ग्रुप यानी हम लोग क्या हैं, हम भी हीटरोट्रॉफ हैं, कंप्लीट डिपेंड कर रहे हैं। हाँ जी, हीटरोट्रॉफ, होलोजोइक, सब कुछ है हम, ठीक है। चलो, फिर आ गया लास्ट हमारा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको समझ में आ चुकी है ऑलरेडी कि उनका पूर्वजों से क्या रिलेशन है वगैरह वगैरह। अब आ गया इकोलॉजिकल रोल। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों मैम? क्योंकि इकोलॉजिकल रोल का मतलब है इन सब का नेचर में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो नेचर में क्या रोल प्ले कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी उन्होंने सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या किया है, क्लासिफाई किया हुआ है। कितनों को ये 5 पॉइंट क्लियर हो गए? ये 5 भी और ये 5 भी। जरा सा भी भूलोगे, कोई आपसे बोलेगा कि कुछ भी समझा दो, आप सारा बता सकते हो ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एंड एवरीथिंग। चलो जी,
यहाँ आपका एनसीईआरटी का डायग्राम मैम मिला मिला, ऐसा ही है कुछ कुछ। यस मैम। ठीक है, अब अगर आपको पहला वाला चीज समझ में आ गया है ना, तो ये आपको बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं वही सारी चीजें हमने एक बार में लिख दी हैं उसमें। बस एक जो चीज ऐड हुई है दैट इज ऑफ सेल वॉल। सॉरी, पहला क्या है हमारा, ये पांचों हमारे एट्रीब्यूट दिए हुए हैं, मतलब वही जो हमारे ऑर्गेनिज्म को डिवीजन करने वाले सिस्टम्स। फिर जिस बेसिस पे हमने सारे और लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया है। फिर हमारी साथ में क्या दी हुई है, सेल टाइप। मैंने आपको पहले ही बताया, मोनेरा इज व्हाट, मोनेरा इज मैम प्रिमिटिव, ठीक है, और एनिमेलिया इज योर एडवांस्ड किंगडम, राइट, सबसे एडवांस किंगडम है ये, ठीक है। तो मोनेरा के फीचर भी कैसे होंगे, प्रिमिटिव वाले ही होंगे मैम। प्रिमिटिव मतलब क्या, प्रोक्रियोट। प्रोक्रियोट का मतलब क्या क्या होते हैं प्रोक्रियोट यूक्रियोट? आया था 10th मैम क्वेश्चन आया था यस मेरे। मैम, जिस जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एक वॉल से कवर नहीं होते हैं। मैम प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस फुल वो नहीं होता अच्छे से। यूक्रियोटिक में या प्रोक्रियोटिक में बच्चे? प्रोकैरियोट। प्रोक्रियोटिक मैंने आपसे क्या कहा, जो चीज पहले आई होगी वो किसी चीज को डिस्कवर कर सकती है, किसी चीज का इन्वेंशन कर सकती है, बट यू कांट एक्सपेक्ट कि वो सबसे एडवांस होगी। तो प्रोक्रियोटिक जो सेल्स थे ना, उनमें न्यूक्लियस जैसा कुछ था बट न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल था ना, दैट वाज सराउंडेड बाय समथिंग, ठीक है। उसका जो जेनेटिक मटेरियल था दैट वाज सराउंडेड बाय समथिंग। जैसे कि हमारा जो ये वाला था, अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे पास एक प्रॉपर क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी, जिसके अंदर हमारा ऐसे करके न्यूक्लियस पड़ा हुआ था, या कह लो कि क्रोमोसोम पड़ा हुआ था। बट इसकी कहानी ऐसी नहीं थी। इसके पास जो ये चीज थी, इसका क्या नाम है, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल। थोड़ा सा तेज बोलो बच्चे, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। वो भी आज की मेरी क्लास का मैं मान लूंगी कि हाँ बच्चा बेटा दिमागदार वाला है। क्या नाम है इसका, जिसके अंदर नो, जो ये मैं प्रोकैरियोटिक सेल तो बना ही रही हूँ, ठीक है। ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो किससे कवर्ड रहता है? न्यूक्लियाई। क्या? आपकी आवाज बहुत हल्की आती है बच्चे, आप थोड़ा सा नेटवर्क में अपना कुछ करो। बोलो बोलो। अरे मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बात कर रहे हो विवेक जी? सबके सब अभी पगले हैं, मुझे सबको होशियार बनाना पड़ेगा। मैम साइटोप्लाज्म। अब तो रहने ही दो बच्चा, साइटोप्लाज्म तो पूरा सेल में होता है। ये वर्ड आप लोगों ने नहीं सुना कभी? Yes, ma'am. न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड नहीं सुना है कभी? सुना है मैम। न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल्स का फीचर है, राइट, जिसमें हमारा क्रोमोसोम या जेनेटिक मटेरियल पैक्ड होता है। बट न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड हमारे प्रोकैरियोटिक सेल का कवरिंग होती है, जिसमें कि वो क्रोमोसोम्स को या जेनेटिक मटेरियल को पैक करके रखता है। ये आपको पता है ना, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। प्रो मीन्स पहले आए हुए हैं। आई डोंट नो आपने कैसे पढ़ा है, बट प्रोकैरियोटिक को हम लोग कैसे पढ़ाते हैं कि प्रो मीन्स फर्स्ट, ठीक है। और कैरियोटिक जो है दैट इज अ वर्ड जिसे हम कैरियन कहते हैं। और कैरियन जो है एक, वही फिर से कौन सी लैंग्वेज वाला वर्ड हुआ ये? लैटिन। क्या बात है जी, चलो एक चीज तो सीख गए, बिल्कुल अच्छे थे कि ये भी मैम एक लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब होता है मैम न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये बात यहाँ रखना है दिमाग में। फिर आता है प्रोकैरियोटिक का मतलब, अब ओवरऑल क्या समझ गए कि सबसे पहला न्यूक्लियस। अब सबसे पहला अगर इसमें न्यूक्लियस आया होगा या पहले न्यूक्लियस आया होगा, तो यू कांट एक्सपेक्ट कि वो बहुत ज्यादा एडवांस वाला होगा। और यूकैरियोटिक को कैसे पढ़ते हैं, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन अगेन मीन्स न्यूक्लियस, राइट। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो ट्रू न्यूक्लियस होगा, उसमें सारे के सारे उसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे प्रेजेंट होंगे। चलो जी, अब फटाफट से देख लो इसको कि मोनेरा ही हमारा ऐसा ग्रुप है जो कि प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस को, मतलब प्रोकैरियोटिक है जिसका सेल टाइप, बाकी सारे यूकैरियोटिक।
याद हो गया ये सबको? यस बोलो मैम। बोलो। यस मैम। सेल टाइप अगर आपसे कोई पूछेगा पांचों का तो आप बता पाओगे कि ओनली मैम मोनेरा इज प्रोकैरियोटिक, बाकी सारे यूकैरियोटिक, राइट? आधी से ज्यादा चीजें हम ऐसे ही लर्न कर लेंगे खेल खेल में। दूसरा है मैम सेल टाइप, चलो सेल टाइप को भी बाद में करते हैं, उसको भी रट लेंगे, ठीक है। पहले हम करते हैं ऑर्गेन की कॉम्प्लेक्सिटी को। ऑर्गेन कॉम्प्लेक्सिटी मतलब क्या, कि वो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं, वो ऑर्गेनिजम्स कैसे हैं। यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर मतलब क्या, सिंगल। सिंगल सेल। होगी, एक ही सेल के अंदर पूरा का पूरा ऑर्गेनेल बना होगा, उसके जो ऑर्गेनेल्स होंगे वो सब उसी सेल के अंदर होंगे। तो ये किस किस का फीचर है बच्चा जी? ये तो मैम प्रोकैरियोट में, सॉरी, मोनेरा का भी फीचर है, प्लस हमारे प्रोटिस्टा का भी फीचर है। मैम और कोई होगा? अभी देती हूँ बच्चा जी, अभी 5 मिनट है क्लास में, ठीक है। ये याद हुआ आपको? बोलो बोलो। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ये भी हमें याद हो गया कि मैम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, पहला सेल टाइप, दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी कि मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों यूनिसेलर हैं, बाकी सारे मल्टीसेलर, मतलब कि बहुत सारे सेल से मिलके बने होंगे, ठीक है। अब तीसरा भी याद कर लो, कौन सा? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है मैम? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये प्रिमिटिव है, तो इसके पास कैसे हैं? सारे ही टाइप है भाई, केमिकल्स की हेल्प से भी बना लेगा, खुद से भी धूप वूप की हेल्प से भी बना लेगा, और दूसरे पे डिपेंडेंट भी है, ठीक है। उसके अलावा आपको जो याद करने वाला है वो कौन सा है, कि आपको खुद से पता है ये कि एनिमेलिया मतलब हम, और हम कैसे हैं? हेटरोट्रॉफिक हैं। और अभी हमारी एक स्टूडेंट ने बताया कि हम होलोजोइक भी हैं। होलोजोइक का मतलब क्या हुआ? बोलो बोलो। होलोजोइक मींस Ma'am, it is a mode of nutrition. Ma'am, it मैम is a mode जिसमें of फूड nutrition अंदर जिसमें लेते हैं 5 और steps बॉडी के होते हैं, अंदर ब्रेक डाउन ingestion, करके फिर digestion. डाइजेस्ट करते हैं। देखो, होलोजोइक का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझोगे ना, होल मींस सब कुछ, ठीक है, सारे को ही इनगल्फ कर सकता है। कंप्लीट किसी भी ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ करना इज नोन एज होलोजोइक, ठीक है। कंप्लीटली किसी ऑर्गेनिज्म को इनगल्फ कर देना इज नोन एज होलोजोइक, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में आ गया कि हम कैसे हैं? हेटरोट्रॉफिक भी हैं प्लस होलोजोइक भी हैं। प्लांट्स कैसे हैं? प्योरली ऑटोट्रॉफिक है ना, कि वही ऐसे हैं जो सबके लिए खाना बनाते हैं। फिर आते हैं फंगस। फंगस कैसे हैं बच्चा जी? फंगस भी हेटरोट्रॉफिक हैं, वो भी किसी और पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे हमारे बच गए सिर्फ और सिर्फ प्रोटिस्टा, तो वो हमारा ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों ही फीचर दिखाते हैं। अब अगर आपको करना है याद, तो याद हम कैसे करेंगे मैम? आपको ये सीक्वेंस तो याद ही है कि हमारा जो मोनेरा है वो तीनों शो कर रहा है, ठीक है। और आपको ये सीक्वेंस भी याद होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमले। ऐसे याद किया है सबने? कोई भी चीज याद करो सिस्टमैटिक तरीके से याद करो, है ना। तो ये हमारा प्रिमिटिव से एडवांस के तरफ का फ्लो चार्ट है मैम। अब अगर आप यहाँ देख रहे हो तो मोनेरा में तीनों हैं, और प्रोटिस्टा में कौन सा गायब हो गया? Chemosynthetic. कीमोसिंथेटिक। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि फंजाई हमारा कैसा है मैम? हेटरोट्रॉफिक। इसमें कौन सा गायब हो गया? ऑटोट्रॉपिक गायब हो गया, है ना। पहला वाला हमारा तीनों दिखा रहा था, फिर दूसरा वाला 2 दिखा रहा था, अगला वाला हमारा एक ही टाइप का दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएंगे तो आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पहले से ही पता है प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक है और हम हेटरोट्रॉफिक। अब बच गया मैम एक याद करने वाला, सेल वॉल की। बच्चा जी अपने आप को म्यूट करके रखिए, ठीक है। चलो, सेल वॉल की क्या कहानी है? कौन है भाई ये? रौनक म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। थैंक यू। हाँ जी, अब कौन मैम बोल रहा है? प्रीति बोलिए। मैम फंजाई में तो एब्जॉर्प्शन भी है। हाँ, एब्जॉर्प्शन इज सेम। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है कि किसी दूसरे से खाना लेना, तो वो भी तो हेटरोट्रॉफी हुआ, ओके मैम। ठीक है। कोई नहीं रौनक जी, हो जाता है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो मेरे साथ भी एक बार हो चुका है। मैं अपने बैठ के ना मस्त मम्मी से बात कर रही थी, और मतलब उस टाइम पे था जब तुम लोग के सीनियर्स जो थे उनकी क्लास चल रही थी, तो बच्चे बोलने लगे मैम माइक ऑफ कर दो। मैंने कहा कोई नहीं बेटा, हो जाता है, सुनो कभी कभी। चलो, फिर हमारा आ गया सेल वॉल। आपको पता है एनिमल्स में, हम में कोई सेल वॉल नहीं है। जितने भी प्लांट्स हैं सबकी सेल वॉल किसकी बनी है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। फंगस में कौन सी है? काइटिन। ये इनकी स्पेशलिटी है।
ठीक है। फंगस की काइटिन होती है और प्रोटिस्टा में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एंड मोनेरा की कैसी है, पॉलीसेकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है। ठीक है, चलिए जी, आज की क्लास के लिए आई गेस हम इतना ही छोड़ सकते हैं। कल से हम मोनेरा Yes, ma'am. स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैम एक बार होमवर्क रिपीट कर दो। आज की क्लास का पहला आपका होमवर्क जो मैंने दिया था वो था, हाँ कहाँ गया हमारा बच्चा जी? हैबिटेट एंड मैम एक बार होमवर्क रिपीट हैबिटेट कर एंड नीच दीजिए। में डिफरेंस। हाँ, हैबिटेट एंड नीच में डिफरेंस। अब मुझे पता, जहां तक लग गया है पता, तो आप लोगों को ये वाला भी नहीं पता है। पहला तो है हैबिटेट एंड नीच, यस मैम। ठीक है। दूसरा आप सारे के सारे पढ़ के आओगे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के कम से कम नहीं 10 से 15 डिफरेंस, एक दो नहीं, ठीक है। ये क्योंकि आपको बहुत आगे हेल्प करेंगे। चलिए जी, बस ये Okay, छोटे ma'am. दो होमवर्क दिए हुए हैं मैंने आज की क्लास के लिए। मैम ये अब बताएं जी। थैंक यू यू मैम। वेलकम जी। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं है, सब कुछ मिल, नोट्स ma'am. वोट्स सब मिल रहा है। वीडियो वाला जो है वो मैं आज अभी 8:30 पौने 9 तक आपको भेज दूंगी। उसके अलावा कुछ और, नो मैम। उसके अलावा ऑल सॉर्टेड है। चलिए जी, ठीक है। मैम टेस्ट कब होगा? मैम आपने जो क्वेश्चन कभी सॉल्व करवाया था वो भेज देना। हाँ जी, बिल्कुल भेज देंगे बच्चा जी। और मैम? टेस्ट का क्या पूछ रहे थे? हाँ जी बच्चे, मैम हाँ बोलो बोलो बेटा। क्या रिपीट एनिमल को एनीमिया क्या कहते हैं? हाँ, वो मैंने आपसे क्या कहा, ये सारे वर्ड्स कैसे वर्ड्स हैं बेटा? लैटिन। लैटिन वर्ड। लैटिन वर्ड। वही उसका आंसर भी है। मैम ये जो RH विटेकर ने 5 बेस पे वो डिवाइड करा था ऑर्गेनिजम्स को, मैम वो लास्ट वाला क्या था? इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल रोल की उसका एनवायरनमेंट में क्या रोल है। ओके मैम, थैंक यू। नाजो जी, अब लास्ट 1 मिनट में तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि मेरी जस्ट 15 मिनट बाद दूसरी क्लास है कि मैं पूरा एक बार में दोबारा से रिवाइज करा सकूं, है ना। थोड़ा सा मेरा भी सोच लो। कोई नहीं बच्चा, कल हम क्लास टेस्ट स्टार्ट कब करेंगे, होगा? टाइम पे आपके लिए कर देंगे एक बार रिपीट। टेस्ट मैम कल बच्चा बायो की पॉसिबली क्लास आपका नहीं जो है। है वो 21 तारीख को है। कल आपकी, हाँ कल आपकी बायो की क्लास नहीं, कल सारी 12th क्लासेस है मेरी, 3 की तीनों। यस मैम। हम्म। मैम Okay, परसों है ma'am. बायो की क्लास। परसों संडे है बेटा। बाय मैम। मैम बाय बच्चा, बाय एवरीवन। अच्छा सॉरी Thank मैम, you, मतलब ma'am. मंडे Thank पे। you, ma'am. बाय Bye, ma'am. Good बाय evening. बाय। Bye, थैंक यू bye, सो ma'am. मच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग एवरीवन। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू फॉर यू द टू क्लास बच्चा, मैम। बाय। यू बाय। वेलकम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग, Ma'am. बाय एवरीवन। हाँ जी ज्योति। मैम टैक्सोनमी और टैक्सोनॉमिक में क्या डिफरेंस है? हे भगवान, टेक्सोन और टेक्सोनॉमिक, टेक्सोनॉमी जो है इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या है, एक ब्रांच ऑफ साइंस है जिसके अंदर में, जिसके तहत हम ऑर्गेनिजम्स को उनके टेक्सास प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, चलो अब फटाफट से जाओ सारे के सारे, एंड मैं भी ताकि मीटिंग एंड कर सकूं, राइट।